जिप्सम एक और इसके काम अनेक। ये आपकी ज़मीन का पीएच लेवल है उसको बैलेंस करता है, साथ ही आपकी ज़मीन सुधारता है और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ाता है। इसके साथ ही अपनी ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रेंट, जो पोषक तत्वों की कमी हुई है उसको भी ये बैलेंस करता है, उसको भी एक सही प्रकार से मेंटेन करता है। नमस्कार किसान साथियों, हमारी ज़मीनों का जो पीएच लेवल है वो 7.2 से ऊपर हो चुका है और हम अपने खेतों के अंदर इतने सारे खाद इस्तेमाल करते हैं, इतनी सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हमारे खेतों के अंदर जो उचित परिणाम अपने को मिलने चाहिए वो अपने को मिल नहीं पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है हमारी ज़मीनों का एल्कलाइन होना, ज़मीनों का सारी होना। और किसान साथी इसके उपाय के लिए अपने यहाँ पर जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं भी वो बात करते हैं, चाहे किसी कृषि सलाहकार से बात करें या कृषि विभाग में बात करें, तो सभी एक ही जवाब उनको देते हैं कि आप अपने खेतों के अंदर जिप्सम का इस्तेमाल कीजिए। और कई बार किसान साथी अपने यहाँ पर जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं, उनको अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, परंतु कई बार किसानों को जिप्सम उपलब्ध नहीं होता, कृषि स्टोरों पर भी नहीं होता, आसपास की सहकारी समितियों पर भी उपलब्ध नहीं होता। तो इसके विकल्प की तलाश में किसान साथी घूमते रहते हैं, परंतु उन्हें विकल्प उपलब्ध नहीं होता। तो आज अपन बात करते हैं कि जिप्सम क्या है, किसान साथी अपने खेतों में इसको किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करने पर किसानों को क्या क्या लाभ देखने को मिलता है। अगर किसान साथियों को जिप्सम उपलब्ध नहीं होता है तो इसके विकल्प के रूप में किसान साथी अपने यहाँ पर क्या इस्तेमाल, कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, अगर आप एक किसान हैं, अपने यहाँ पर खेती करते हैं और आपकी ज़मीनों में ऐसी कुछ समस्या आ रही है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, जिससे जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं उसका इस्तेमाल करके आप अपने यहाँ पर खेती को अच्छा कर सके और अच्छा उत्पादन आप ले सके, वो भी कम खर्चे के अंदर। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जिप्सम क्या होता है। आप अपने यहाँ पर सैकड़ों प्रकार की फसलें लगाते हैं, जिसमें अपनी सीरियल क्रॉप है, जैसे गेहूँ है, जौ है, बाजरा है, मक्का है, इस प्रकार की फसलें लगाते हैं। साथ ही अपने यहाँ पर दलहनी व तिलहनी फसलें लगाते हैं, जिसमें सरसों आ जाती है, चना जाता है, मूंगफली आ जाती है। तो इस प्रकार की जो भी फसलें हैं वो सारी की सारी ज़मीन से बहुत सारे खाद व पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। जिसमें अगर दाने वाली फसलों की बात करें, अनाज वर्गीय फसलों की बात करें, तो वो कैल्शियम का अपटेक, कैल्शियम का अवशोषण ज़्यादा करती है। इसके साथ ही अपनी दलहनी फसलों की या तिलहनी फसलों की बात करें तो वो अपनी ज़मीन से सल्फर का अवशोषण बहुत ही ज़्यादा करती है। तो अगर अपने खेतों के अंदर ज़्यादा इन फसलों की बुआई करते हैं तो ज़्यादा अवशोषण होगा और इन पोषक तत्वों की, कैल्शियम और सल्फर की, अपने ज़मीन के अंदर कमी होगी। और कमी होने के साथ साथ अपने यहाँ पर जो भी अपन रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते रहे इसकी पूर्ति के लिए, जिसके कारण अपनी ज़मीनों का जो पीएच लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, जिससे अपनी ज़मीनें सारी हो जाएगी। और इसकी सुरक्षा के लिए, इसके बचाव के लिए अपन अपने यहाँ पर जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। अगर जिप्सम की रासायनिक संरचना की बात करें तो इसके सूत्र होता है, इसकी फॉर्मुलेशन होती है कैल्शियम सल्फेट, मतलब इसके अंदर कैल्शियम भी है और सल्फर भी है। अगर इसकी मात्रा की अपन बात करें तो लगभग 21 से 22% इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है और इसी के साथ इसके अंदर 17 से 18% सल्फर पाया जाता है, जो अच्छे उर्वरक होते हैं, चाहे बेंटोनाइट मान लो, चाहे अन्य कैल्शियम नाइट्रेट मान लो, उसके अंदर जितनी मात्रा पाई जाती है उतनी मात्रा आपकी जिप्सम के अंदर भी पाई जाती है। और ये सस्ता और टिकाऊ उपाय है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ज़मीन के अंदर जो भी कैल्शियम और सल्फर की कमी है उसको ये पूरा करता है। साथ ही आपकी ज़मीनों के जो पीएच लेवल बढ़ा है वो भी कम कर देगा। तो आपको अपने यहाँ पर जिप्सम का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि किसान साथी जिप्सम का इस्तेमाल कब करें। साथियों, आप अपने यहाँ पर जब भी फसल कटाई कर ले और अगली फसल की जब तैयारियां कर रहे हो उस समय आप अपने यहाँ पर जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई के बाद आपको अपने यहाँ पर जिप्सम का इस्तेमाल करना है और उसके बाद आप हैरो या रोटोवेटर के माध्यम से जिप्सम को मिट्टी के अंदर मिला देना है और उसके बाद आपको अपनी फसलों की बुआई अपने खेतों के अंदर करनी है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा और आपकी ज़मीन का जो पीएच लेवल है वो भी बैलेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आप इसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप इसको सामान्य जो कृषि स्टोर होते हैं वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके ऊपर सरकार द्वारा, कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है, अनुदान भी दिया जाता है, तो वहाँ से भी आप जिप्सम को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही जिप्सम के कई आजकल फर्टिलाइज़र भी देखने को मिल रहे हैं। कई जगह अपने को पता चलता है कि उस, जैसे बीकानेर का एरिया है, इस एरिया में जिप्सम फ्री ऑफ कॉस्ट भी किसानों को मिल जाता है, विभाग द्वारा भी दिया जाता है, तो वहाँ से आप जिप्सम को प्राप्त कर सकते हैं। अगर जिप्सम कई बार आपको उपलब्ध नहीं होता है, कई परिस्थितियों के अंदर आप कृषि स्टोर पर बात करते हैं, विभाग में बात करते हैं, तो सब बोलते हैं कि जिप्सम अभी उपलब्ध नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस समय आप अपने यहाँ पर
सल्फेटिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जिप्सम के अंदर कैल्शियम सल्फेट आता है। तो अपने यहाँ पर अगर पीएच का लेवल हाई है, बैलेंस नहीं है, पीएच आपकी 7.2 से ऊपर है, उस समय आप अपने यहाँ पर सल्फेटिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फेट आपकी ज़मीन का पीएच लेवल है उसको डाउन करता है, बैलेंस करता है, तो इसलिए आप अपने यहाँ पर सल्फेटिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फेटिक उर्वरकों की बात करें तो आप अपने यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही सल्फर बेंटोनाइट जो आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 90% में आता है। इसके साथ ही अन्य जो सल्फर अपना पाउडर फॉर्म में आता है WG में, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो भी पीएच को डाउन करने के साथ साथ पीएच को बैलेंस करता है। तो यहाँ पर सल्फेटिक जो भी उर्वरक है जिसके साथ सल्फेट जुड़ा हुआ है, वो सारे उर्वरक आप अपने यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रकार से वो जिप्सम का विकल्प हो जाएंगे, जिसको आपको अपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही अपने यहाँ पर आप अनाज वर्गीय फसलों की बुआई करते हैं तो कैल्शियम युक्त फर्टिलाइजरों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, जिससे आपकी ज़मीन के अंदर जो भी कैल्शियम की कमी हुई है उसकी पूर्ति हो जाए, और ताकि आपको अगर जिप्सम उपलब्ध नहीं हो रहा तो भी एक विकल्प के रूप में कैल्शियम और सल्फेट उभर के आ सके। इस प्रकार से आपको अपने यहाँ पर कैल्शियम और सल्फेट के उर्वरकों का इस्तेमाल करना है, ताकि एक प्रकार से जिप्सम का विकल्प तैयार हो। तो धन्यवाद किसान साथियों, ये वीडियो किस प्रकार का लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि आपको नई जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद किसान साथियों।